प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन उड़ान चरण 2 कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कार्यपत्रक एक में सफ़ेद गुड़हल की दो छोटी टहनियाँ लें जिस पर पुष्प लगे हों। 2 बीकर लें जिसमें पानी हो। एक बीकर में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें, दूसरे बीकर में नीली स्याही की कुछ बूंदें डालें। गुड़हल की टहनियाँ बीकर में डालें। कुछ घंटे बाद फूलों के रंग में बदलाव आएगा। नीले रंग वाले बीकर के फूल सफ़ेद से हल्के नीले रंग का हो जाएगा तथा लाल बीकर के फूल गुलाबी हो जाएंगे। तो पौधों में परिवहन के लिए कौन से उत्तक होते हैं? तो पौधों में परिवहन के लिए संवहन उत्तक होते हैं। कौन से उत्तक होते हैं? संवहन उत्तक होते हैं। कौन से उत्तक? संवहन उत्तक। ठीक है। जल का परिवहन जिस उत्तक से होता है उसे क्या कहते हैं? तो जल का संवहन उत्तक दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। कौन से होते हैं? एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो पौधों में परिवहन के लिए कौन से उत्तक होते हैं? संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। आगे है, जल का परिवहन जिस उत्तक से होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो, मैं लिख रहा हूँ जाइलम, और जाइलम में पहला अक्षर क्या रह जाए तो जल से जोड़ दो। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 3, पादप के सभी भागों में पानी पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक करता है? तो अभी हमने बताया है कौन सा उत्तक करता है, इसी का उत्तर भी क्या आ जाएगा? जाइलम आ जाएगा। ठीक है, जाइलम जल का परिवहन करता है। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, पेड़ पौधों से मिट्टी से मृदा जल अवशोषित करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा भाग करता है? तो ये तो हमें पता है, मूल करता है, यानी जड़ करती है। पेड़ पौधों से मिट्टी से मृदा जल अवशोषित करने का कार्य कौन सा भाग करता है? मूल यानी जड़ करती है। आगे कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 के अंदर देखो क्या पूछा है। नीरजा को दादी ने आग के पेड़ को सींचने को कहा। नीरजा ने पेड़ को सींचते हुए सोचा कि इतना बड़ा पेड़, इससे भोजन ऊपर के पत्तों तक कैसे पहुंचेगा। दादी ने बताया कि पेड़ पौधों में इस कार्य के लिए विशेष उत्तक होते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। उत्तक क्या होते हैं? तो विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह। इसमें क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशेष कार्य करते हैं। एक विशेष कार्य करते हैं, क्या कहते हैं? उसे उत्तक कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। आगे संवहन उत्तक क्या होता है? तो जल, खनिज लवण व भोजन का परिवहन करने वाले उत्तक। भोजन का परिवहन करने वाले उत्तक कौन से उत्तक कहलाते हैं? संवहन उत्तक कहलाते हैं। संवहन उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे? जल, खनिज लवण व भोजन का परिवहन करने वाले उत्तक संवहन उत्तक कहलाते हैं। पादपों में 2 प्रकार के संवहन उत्तकों के नाम बताओ। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम से जल का परिवहन होता है और फ्लोएम से भोजन का। फ्लोएम का क्या कार्य है? तो भोजन का परिवहन करना। भोजन का परिवहन करना। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखोगे? फ्लोएम में एफ आ गया, मान लो एफ से फूड। ठीक है, एफ से फूड, फूड मतलब भोजन। ठीक है, तो आगे वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ और हानियां हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ और हानियां हैं? तो लाभ क्या है? वाष्पोत्सर्जन पौधों की पत्ती तक जल व खनिज के पहुंचने में सहायता करता है।
ठीक है, ये लाभ लिख सकते हैं। हानि क्या होगी, जल की हानि लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मनुष्य के रक्त में क्या क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य के रक्त के अंदर जैसे रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, और आरबीसी होती है जिसको हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। डब्ल्यूबीसी होती है वाइट ब्लड सेल जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त जिसके कारण से खून का रंग लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है। डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती है और प्लेटलेट्स थक्का बनाने में हमारी सहायता करती है। आगे मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसकी वजह होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन जो आज हमने किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।